हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयदीप सिंह गोसाई। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जो आजकल बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है। ये टॉपिक जो होता है बार बार हमारे सामने आता है, फिर चले जाता है, फिर आता है। आज हम फिर से उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है 80:20 की। तो मैं इस वीडियो को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सामने नई नई वीडियो ला सकूं और आपके जो भी चल रहा है हमारी नर्सिंग में उसके बारे में आपको बता सकूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा 80:20 ये फॉर्मूला जो निकाला है ये एम्स ने निकाला है। तो इसमें क्या हुआ है, तो दोस्तों जो एम्स की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है वो होती है सीबीआई। तो जो सीबीआई है उसने 28 अक्टूबर 2019 को एक रूल निकाला था। उन्होंने जो उसमें कुछ पॉइंट रखे थे, तो उसमें जो हमारा जो 16वां पॉइंट था उसमें उन्होंने कहा था कि जो एम्स वगैरह में जितनी भी भर्तियां होगी उसमें क्या होगा, 80 जो होगा फीमेल को ले लिया जाएगा और 20 जो होगा वो मेल को लिया जाएगा। तो इस रूल में उन्होंने यही कहा था कि जो वार्ड वगैरह में होंगे, जो भी जितनी भी अब आने वाली वैकेंसी होगी, तो उसमें क्या होगा, जो 80% जो रेशियो होगा वो किसका होगा, फीमेल का होगा वार्ड वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में। और जो 20% होगा किस में का होगा, मेल का होगा। तो दोस्तों, ये जो रूल निकाला था ये फीमेल के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन जो मेल के हिसाब से उसके लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। तो जो एम्स था उसने उसने ये देख के कहा था कि बहुत सारे वार्ड होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फीमेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारे गायनी वार्ड होते हैं जिसमें मेल जो होते हैं, मेल नर्स का बहुत कम काम होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ वार्ड हैं जैसे गायनी वार्ड वगैरह, उसमें क्या होगा, जो रेशियो क्या होना चाहिए, 80:20 होना चाहिए। मतलब 80 फीमेल और 20% क्या होना चाहिए, मेल होने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रेशियो है 80:20 का, ये हर वार्ड में क्या हो गया, लागू हो चुका है। जो कि मेल नर्स के लिए क्या है, फ्यूचर में बहुत बड़ी चुनौती है। इससे क्या होगा कि जो मेल नर्स है, जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें उन मेल नर्स को क्या लिया जाएगा, कम लिया जाएगा। और जो लड़के नर्सिंग कर रहे हैं तो उनका भविष्य धीरे धीरे एक चुनौती बन चुका है नर्सिंग करने में। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ फीमेल को ही लेते हैं। हमारे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ फीमेल को ही लेते हैं। लेकिन फीमेल स्टूडेंट को लेते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं हर जगह जो क्या करते हैं, मेल को भी लेते हैं, फीमेल दोनों को भी लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो 20% मेल का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए क्या होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। और बहुत सारे हमारे जो मेरे जो दोस्त हैं, जो सहपाठी हैं, जो मेल नर्स हैं, उनका भविष्य क्या एक चुनौती में बन चुका है। उनके लिए एक बहुत बड़ा, जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं, अभी जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में जो आने वाले जो मेल बीएससी नर्सिंग करने जाएगा, उसके माइंड में ये बात फिट हो चुकी है कि 80:20 ये आ चुका है। इससे इनका भविष्य क्या है, खतरे में है। तो बीएससी नर्सिंग करने से भी जो मेल वाले हैं वो क्या करने लगे, डरने लग गए हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आगे कैसा मोड़ लिया है इसने। जो एम्स ने, तो सीबीआई ने तो अपना वो निकाल दिया था, रूल निकाल दिया था कि 80:20 होगा। लेकिन बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर से, मेल नर्सिंग ऑफिसर, जिनको लगा कि समाज में ये चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 16 में क्या कहता है कि जितना अधिकार मेल को होगा उतना अधिकार फीमेल को होगा। लेकिन यह लिंग के आधार पे ये क्या है, असमानता जो एम्स ने दिखाई है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है आज हमारे समाज में। लिंग के आधार पे आप किसी को जॉब दे रहे हो, 80% फीमेल को दे रहे हो, 20% मेल को दे रहे हो। जबकि भारत का संविधान जो अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है, बराबर समानता होनी चाहिए। तो एम्स की तो बात करते हैं, अभी जो नॉर्सेट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, एम्स पटना के वो होते वैकेंसी आई थी, एम्स पटना रायपुर में, और रायपुर की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या क्या, जो वैकेंसी आई थी उसमें 80% फीमेल को लिया गया और 20% किसको लिया गया, मेल को लिया गया। अब 80% फीमेल को लिया गया, 20% मेल को। तो क्या होता है, एक होता है कैट। कैट क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये कोई भी एम्प्लॉय हो, उससे अगर कोर्ट में अपना फैसला कोर्ट में अपनी बात रखनी हो, या फिर भारत के संविधान में अपनी कोई बात रखनी होगी किसी भी एम्प्लॉय को, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, कैट के पास जाता है, जो क्या है, एम्प्लॉय की हित की रक्षा करता है। तो
पटना का जो कैट था वहाँ पे क्या गया, सबसे पहले अपील की गई मेल नर्स के द्वारा कि जो 80:20 आया है, जो आपका फॉर्मूला आया है वो सही नहीं है, वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि एक लिंग के आधार पे आप क्या करो, भेदभाव कर रहे हो। तो जो कैट पटना में जो वो किया था, इस पे अपील करी गई थी उन्होंने। अब उसका क्या आ गया, रिजल्ट आ चुका है, वहाँ के जो कैट ने अपना रिजल्ट दे चुका है वो। उसने क्या कहा, उसने कहा जो एम्स ने जो 80:20 का फॉर्मूला बनाया ये बिल्कुल सही है, उसने ये बिल्कुल सही ठहराया है। अब क्या हुआ, यही मामला किस में चला, दिल्ली कैट में चला। दिल्ली कैट में ये मामला चला कि जो 80:20 है क्या वो सही है, क्या वो मेल नर्सिंग के लिए सही है, या फिर उसके भविष्य के लिए वो चीज़ सही है या नहीं है। तो जो कैट, दिल्ली कैट का जो वो दिल्ली कैट था, उसने भी अपना क्या किया, रिजल्ट बता दिया है, उसने भी अपना निर्णय दे चुका है वो इस बात पे कि जो एम्स ने, सीबीआई की जो बॉडी ने जो अपना निर्णय दिया है 80:20 का, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब आगे क्या होगा, इसके आगे बात करते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। अब हम पे क्या होता है, हाई कोर्ट। अब जो मेल नर्स है वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में क्या करेंगे, अपील डालेंगे कि जो सीबीआई और कैट पटना और दिल्ली कैट ने जो अपना निर्णय दिया है 80:20 का, उसको क्या करेंगे, चुनौती देंगे, किसमें, हाई कोर्ट में। उसके बाद क्या होगा, हाई कोर्ट भी अपना क्या करेगा, निर्णय देगा। उसके बाद क्या होगा, अगर वहां से भी केस हार जाते हैं, वहां से भी अगर मेल नर्स क्या होता है केस हार जाते हैं, तो क्या होगा, उसके बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये अपील दायर की जाएगी कि जो 80:20 है, लिंग के आधार पर जो आप जॉब दे रहे हो क्या वो सही है, इस चीज का निर्णय देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से भी केस हार जाते तो उसके बाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो पूरे भारत में लागू होकर वो माना जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है जो 80:20 की है, ये जब से 2019 से आया है तभी से ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह हर जगह को मेल नर्स से बचाव को आंदोलन किया गया है। और आपने देखा होगा ट्विटर पे हैशटैग सेव मेल नर्स करके बहुत वो चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी तक ये बात जाए कि जो 80:20 है, जो लिंग के आधार पे जो ये विषमता की गई है, जो भेदभाव किया जा रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। इस चीज को करने के लिए पूरे जो देश के जो मेल नर्स हैं वो क्या है, एक साथ खड़े हो चुके हैं। तो आने वाले फ्यूचर में बात यह है कि इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, इसके पीछे कौन जो अधिकारी हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या सोच के ये रूल निकाला है, या फिर इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। इसके सब चीज़ के पीछे हम अगर ध्यान से अध्ययन करें तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि जो ये रूल आया है ये किसी भी तरीके से इसमें बदलाव हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 50-50 कर दो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो फीमेल का जो रेशियो होता है, किसी भी आप कॉलेज में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए नर्सिंग के, तो वहाँ पे क्या होता है, फीमेल का रेशियो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि मेल का कितना होता है, कम होता है। अगर आप 60:40 भी रखते हो तो भी हम लोगों को थोड़ा सा सहमत है इस बात पे, मेल नर्स इस पे सहमत है कि हाँ चलो ये भी सही है, क्योंकि जो फीमेल का रेशियो है वो क्या होता है, ऑलरेडी ज़्यादा होता है नर्सिंग उसमें। लेकिन अब अगर आप ये रेशियो निकालते हैं 80:20, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। जो मेरे भाई लोग जो मेल जो पुरुष हैं वो अगर नर्सिंग कर रहे होंगे तो उनका भविष्य क्या है, एक तरीके से खतरे में है। अब क्या होता है, अगर कोई मेल वो क्या कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो कितना अपना 10 लाख रुपए लगा के किसी प्राइवेट कॉलेज से क्या कर रहा है, बीएससी नर्सिंग करेगा। अगर वो 10 लाख रुपए लगा के बीएससी नर्सिंग करेगा, उसके बाद उसे पता चलेगा कि जो 80:20 का है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मंजूरी दे दी है, तो उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ा ही खतरा हो जाएगा ये सब। क्योंकि 20% में भी आप देखोगे उसमें भी जनरल, SC ST उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट कोटा लगता है, तो 20% में भी उसका नंबर कहाँ आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है हम लोगों के बीच में। तो मैं आप लोगों से बस अभी इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इसका जब फैसला आएगा, पहले हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो इससे तब तक क्या होगा, बहुत से लोगों की उम्र चली जाएगी, तब तक उनके फॉर्म भरने की एज चली जाएगी। तो आप लोग इससे अपना ध्यान हटाए कि आप लोग अभी अपना ध्यान पढ़ाई पे रखिए।
तो ये जो फॉर्मूला है 80:20 का, हम कोशिश करेंगे तो सरकार इस पे जरूर कुछ ना कुछ अमल करे, क्योंकि ये लिंग के आधार पे है। सब जानते हैं ये लिंग के आधार पे इसको लागू किया गया है कि फीमेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए 80 दे दिया, मेल की कम होती है 20 दे दिया। लेकिन एक ज़माना था जब फीमेल जो होती थी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम एएनएम ये सब कौन करता है, फीमेल करती थी। लेकिन अब हम धीरे धीरे नई पीढ़ी में आ चुके हैं। अब जितना इंटरेस्ट फीमेल दिखा रही है बीएससी नर्सिंग करने में, उतने क्या है मेल भी दिखाते हैं बीएससी नर्सिंग करने में, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो क्या होता है कि अब वो ज़माना बदल चुका है। तो इस आज के टाइम पे जो ये रूल है 80-20 का, ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा मेल नर्स को। अब जो फीमेल नर्स होगी उनके लिए तो बहुत खुशी की बात होगी कि उनके लिए 80% रिजर्वेशन हो गई, 80% में उन्हें जॉब मिल जाएगी आसानी से, कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही फीमेल मेल की जगह रहें तो उन्हें पता चलेगा कि जो 20% की जो सीट है उसमें भी कितना कोटा लगेगा, जनरल SC ST वगैरह कितना कोटा लगेगा। तो इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जो नर्सिंग जो है, जो मेल नर्स है वो क्या होगा, भविष्य उसका क्या है, खतरे में है। अब दूसरी बात जो 80% का है, जो फीमेल के लिए जो 80% रेशियो आया है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो जैसे कोई फीमेल नर्स है, अब उसको अगर डिलीवरी होनी है उसकी, तो उसको चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। तो 2 साल की अगर उसको लीव मिलती है, तो ज़्यादातर अगर फीमेल अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव लेंगे तो उसमें भी कम हो जाएगा। जो संख्या होगी वार्ड वगैरह में, जो नर्सेज वगैरह की संख्या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 20% है, तो उससे ज़्यादा है नहीं मेल, तो उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं फीमेल को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ये। तो ये था हमारा जो आज का जो वो था, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा हो चुका है हमारे समाज में कि मेल नर्स और फीमेल नर्स और नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग प्रोफेशन।